Hello friends, welcome back to my channel Education MCQ Booster, and today in this video we will discuss all about vitamins, questions, one-liner questions and some tricks to learn vitamin A, vitamin D, vitamin deficiencies of vitamins. Alright, तो वीडियो को पूरा देखना तभी आपको पता चल पाएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या है, और ये बहुत ज़रूरी है हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी, और विटामिन्स होते क्या हैं ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो कुछ थियोटिकल पार्ट है स्टार्टिंग में। ए ह्यूमन बॉडी नीड्स विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स टू ग्रो। ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है ह्यूमन बॉडी को ग्रो करने के लिए। सो विटामिन जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच बूस्ट, जो कि बूस्ट करते हैं और स्ट्रेंथन द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। हमारे मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी के अंदर उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और थियोरिटिकल पार्ट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट विटामिन्स द फूड ब्रेक डाउन कुड नॉट बी पॉसिबल। विदाउट विटामिन्स जो हमारे खाने की क्रिया है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगी, वो पॉसिबल है ही नहीं। सो विटामिन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हार्मोन्स, बोन्स, मसल्स एंड अदर जेनेटिक कंपाउंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। ऑल राइट, इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन। अब देखते हैं हम विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। सो विटामिन्स आर बेसिकली टू टाइप्स। ऑल राइट, water soluble vitamins and fat soluble vitamins. Water soluble vitamins, vitamin B and vitamin C, and fat soluble vitamins, vitamin A, D, E, K. सो एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं। सो विटामिन बी एंड विटामिन सी इज़ द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ऑल राइट, अब हम कुछ ट्रिक्स देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने ये हैंड रिटन नोट्स इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। दैट्स वाई मैंने सीधे PDF बनाया और आपके सामने ले आया हूँ। ठीक है, ट्रिक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स को लर्न करने की। ट्रिक है ADEK इज़ फैट। और राइट, सो इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए, सो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के यहाँ पे है, एंड इज़ अ फैट मीन्स फैट सॉल्युबल विटामिन है। ऑल राइट, अब हम कुछ ट्रिक्स देखते हैं, वन लाइनर्स जो कि विटामिन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट मेन चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की हुई हैं, तो शायद इससे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। सो फर्स्ट देखते हैं, द वर्ड विटामिन इज़ कॉइंड बाय, जो वर्ड है विटामिन इसको कॉइन किसने किया था? सी फंक, जिनका पूरा नाम है कैश्मीर फंक। ऑल राइट, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। न्यूट्रेंट नॉन एज ए कोएंजाइम, न्यूट्रेंट को हम कोएंजाइम बोलते हैं, इसी को क्या है? विटामिन। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? हाउ टू रिमेंबर? वी टेक विटामिन टैबलेट विद को वाटर। ऑल राइट, मीन्स को एंजाइम इक्वल्स टू विटामिन। ठीक है, को एंजाइम को हम विटामिन कह देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, इसको याद करने की ट्रिक। विटामिन बी एंड विटामिन सी, एज वी ऑलरेडी नो, water soluble vitamins. So how to remember the water soluble vitamins in exam? So in BC era water was available. BC era means vitamin B and vitamin C, and era means water soluble vitamins means यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको in BC era water was available. So BC means vitamin B and C and water soluble vitamins. So these are the important tricks to learn vitamins. Fat soluble vitamins, ADEK is a fat, already we discussed. Vitamin present in leafy vegetables and milk, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं हमारी और मिल्क में कौन सा विटामिन होता है? सो विटामिन ए होता है। अब इसको भी याद करने की एक ट्रिक है, उसको भी ध्यान रखना जब भी कोई पूछ ले तो। सो आज मम्मी और मदर वांट अस टू ईट लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क। मम्मी हमको खिलाना चाहती हैं लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क। आज मीन्स विटामिन ए and leafy vegetables and milk, as you know, विटामिन ए। ठीक है, इन सब में विटामिन ए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज़ कॉज बाय विटामिन ए। डिजीज़ कॉज कौन सी होती है विटामिन ए की कमी से? सो नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोपैथेलेमिया। हाउ टू रिमेंबर दिस? इन नाइट ज़ीरो यू कांट सी इवन ए। ठीक है, नाइट में आप ए को नहीं देख सकते हैं, मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस, एंड ज़ीरो मीन्स xerophthalmia, and you can't see A means vitamin A. All right, let's come to the next point. Vitamin is essential for the growth of
आई रेटिना। कौन सा विटामिन इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है हमारे आई रेटिना की ग्रोथ के लिए? सो विटामिन ए है। ऑलराइट, हाउ टू रिमेंबर वोवल्स ए ई के, ए ई आई सॉरी, विटामिन ए एंड ई मीन्स आई रेटिना, दोनों को मिलके आई रेटिना बनता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आई सेंड यू PDF। नेक्स्ट इज द पिगमेंट नॉन एज ए प्रो विटामिन ए। कौन सा पिगमेंट है? बीटा कैरोटीन। ऑलराइट, इसको कैसे याद कर सकते हैं आप? ABC, A means vitamin A, B means beta and C means carotene. Alright, let's come to the next point. Vitamin helps you in healing wounds. जो हमारे घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन की हेल्प करता है हमारी? सो विटामिन C है वो। ठीक है, हाउ टू रिमेंबर दिस? Whenever you get wounds, जब भी आपको चोट लगे and some gives you chocolate, so you get fine. सिंपली है कि अगर आपको कभी भी चोट लगती है तो आपको कोई अगर चॉकलेट देता है बचपन में तो हम लोग अच्छा फील करते हैं। सो यहीं पे मैंने ये चीज़ शो की है कि वाउंड्स एंड चॉकलेट मीन्स सी। सो विटामिन सी की हेल्प करता है हमारे घाव को भरने में। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग और ब्लड कोगुलेशन। कौन सा विटामिन हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग के लिए? सो विटामिन के है। हाउ टू रिमेंबर दिस? खून, ब्लड, खून मीन्स के जो वर्ड है ये है हमारा विटामिन के एंड वर्ड तो पूरा है ये खून, तो ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज द डिजीज? बेरी बेरी। कौन सा विटामिन है जो कौन सा विटामिन की डिफिशियंसी होती है, डिजीज़ जो होती है हमारी बेरी बेरी, वो है विटामिन B1। अब इसको लर्न कैसे कर सकते हैं आप? BB की वाइन्स जो कि हम देखते थे एंड 1, BB मीन्स बेरी बेरी एंड B अनदर जो है वो विटामिन B एंड 1 मीन्स विटामिन B1। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना, BB की वाइन्स विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 डिफिशियंसी कॉज द डिजीज ऑफ बेरी बेरी। नेक्स्ट इज द विटामिन विच इज़ सेंसिटिव टू लाइट। कौन सा है विटामिन? सो विटामिन B2 एंड हाउ टू रिमेंबर दिस? सो ब्रोकन टू लाइट्स, ब्रोकन मीन्स विटामिन B2 and lights means lights, sensitive to lights. All right, let's come to the next point. Which vitamin is previously known as a vitamin H? कौन सा विटामिन को हम विटामिन H के नाम से जानते थे पहले? सो वो है विटामिन B7 एंड इसको कैसे आप याद रख सकते हैं? H is 7 place ahead of B. H means vitamin H and 7 means 7. विटामिन B7 हो गया ये हमारा एंड B means विटामिन B. ऑलराइट, सो हम विटामिन H को हम पहले जानते थे विटामिन B7 के नाम से। नेक्स्ट इज प्लेग्रा इज़ द डिजीज़ कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ अ विटामिन। प्लेग्रा जो है डिजीज़ वो होती है कौन सी डिफिशियंसी और कौन से विटामिन की डिफिशियंसी के कारण? सो निकोटिन एसिड। ठीक है, जिसको हम नाइसिन भी बोलते हैं। प्लेग्रा मीन्स आगरा एसिड, प्लेग्रा अगर इसको आप एक तरीके से देखा जाए तो एंड निकोटिन एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RBC। कौन सा विटामिन बहुत इसेंशियल है RBC के प्रोडक्शन के लिए? सो वो है फॉलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B9। ऑल राइट, हाउ टू रिमेंबर दिस? सो RBC इज़ अ फुल ऑफ एसिड, RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स and full means folic and acid means acid. All right, so vitamin B9 essential for the production of a RBC. Next is scurvy disease is caused due to deficiency of scurvy disease जो होती है कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी के कारण होती है? सो विटामिन C है एंड विटामिन excreted through urine. So ये भी है हमारा विटामिन C and how to remember this? Talking about urine is so cheap. So urine यहाँ पे दिख रहा है आपको and C means विटामिन C. All right. Next is the vitamin deficiency which cause bleeding gums. कौन से विटामिन की कमी से होता है? सो च्यूइंग गम विटामिन C. ठीक है, C मीन्स यहाँ पे है विटामिन C एंड गम मीन्स ब्लीडिंग गम्स. ऑल राइट, नेक्स्ट इज विटामिन नॉट अवेलेबल इन फूड. सो वो होता है हमारा विटामिन D. ठीक है, जो फूड के अंदर अवेलेबल नहीं होता है. इसको कैसे याद रखा जाए? डोंट मीन D मीन्स विटामिन D एंड फूड तो है ही.
ठीक है. नेक्स्ट इज द विटामिन विच हेल्प्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कैल्शियम इनटू द बॉडी. कौन सा विटामिन जो है हेल्प करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर. सो वो है विटामिन डी. एंड हाउ टू रिमेंबर दिस, कैल्शियम इज़ द हड्डी. ठीक है, कैल्शियम इज़ इन हड्डी. कैल्शियम यहाँ पे है ही, एंड हड्डी जो ये डबल डी है, इट मीन्स विटामिन डी. ऑल राइट, let's come to the next point, the vitamin deficiency which helps increase the absorption of iron blood. कौन सा विटामिन की डिफिशियंसी है जो हेल्प करता है, इंक्रीज करता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन ब्लड? सो वो है विटामिन सी. ठीक है, हाउ टू रिमेंबर दिस, आई एम अ बहुत क्यूट मीन्स आयरन, बी मीन्स ब्लड एंड सी मीन्स विटामिन सी. ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन विच प्रोटेक्ट्स हार्ट. कौन सा विटामिन है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है? सो वो है विटामिन ई. हाउ टू रिमेंबर दिस, हियर इज टू हार्ट, ई इनसाइड द हार्ट. ई यहाँ पे दिख रहा है आपको, ई इनसाइड द हार्ट. सो विटामिन ए जो है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को. ठीक है, नेक्स्ट इज द विटामिन डिफिशियंसी विच स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी. सो विटामिन ई की कमी से होता है जो फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी होती है. हाउ टू रिमेंबर दिस, स्टेरिलाइन इंजेक्शन आर efficient. Sterile means sterility, इंजेक्शन मीन्स इनफर्टिलिटी, एंड एफिशिएंट जो ई वर्ड है वो है हमारा विटामिन ई. अब हम कुछ केमिकल्स नेम जानते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आमतौर पर पूछा ही जाता है ये चीज़. सो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनल. विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो थायमिन. विटामिन B2 का रिबोफ्लेविन. विटामिन B3 का नाइसिन और निकोटेनिक एसिड. विटामिन B5 का पैंटोथोनिक एसिड. विटामिन B7 का बायोटीन. विटामिन B9 का फॉलिक एसिड. एंड विटामिन B12 का कोबालामिन. विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड. बेसिकली ज़्यादातर यही पूछा जाता है विटामिन C. विटामिन D कैल्सीफोरल. विटामिन E टोकोफोरल. ठीक है, तो ये हो गए हमारे केमिकल नेम्स. और यहाँ पे और भी हैं, विटामिन K फाइलोक्योनान, एंड विटामिन E ब्यूटी विटामिन भी बोलता है इसको. विटामिन K को कोगुलेशन विटामिन भी कहते हैं. विटामिन E को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं. ठीक है, एंड विटामिन D को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं. एंड विटामिन D को एंटी रिकेटिक विटामिन भी कहते हैं. एंड विटामिन E को फ्रेश फूड विटामिन भी कहते हैं. ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ बात करते हैं विटामिन के डिफिशियंसीज़ के बारे में कि विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण क्या क्या होता है. सो नाइट ब्लाइंडनेस होता है और ज़ेरोपैथेलेमिया होता है. विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी. विटामिन B3 की कमी से प्लैग्रा होता है. विटामिन B9 की कमी से एनीमिया होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B12 की कमी से होता है परनीशियस एनीमिया. विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स. विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी. विटामिन E की कमी से होता है स्टेरिलिटी. एंड विटामिन K की कमी से होता है हेमोरेज. ठीक है, सो अब हम कुछ बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज सेंट्रल हेमोरेज. तो अभी हमने पढ़ा विटामिन K. ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन. सो विटामिन A. ठीक है, नेक्स्ट इज विच विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी. कौन सा विटामिन होता है रिक्वायर होती है? विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन. ठीक है, नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12 वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से स्टेबलाइज किया था इसको फर्स्ट टाइम? बोरैक्स बी टेस्ट के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन C. कौन सा सोर्स अच्छा है? लेमन जूस. एंड द लैक ऑफ विटामिन इन द ह्यूमन बॉडी कॉजेज रिकेट्स. कौन से विटामिन की कमी से? सो विटामिन D. ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम, तो इनको स्किप मत करके जाना. नेक्स्ट है द लैक ऑफ विटामिन B कॉजेज. विटामिन B की कमी किस वजह से कौन सी होती है बीमारी? सो बेरी. एंड विटामिन A इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. किस चीज़ के लिए होती है? ज़रूरी. सो हमारे प्रॉपर विजन के लिए. ठीक है, विटामिन A.
नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? BC होते हैं, विटामिन B एंड विटामिन C. फॉर फोटोसिंथेसिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से होती है? सनलाइट. ऑल राइट. नेक्स्ट इज विच विटामिन्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड? सो विटामिन K हेल्प करता है. ठीक है. So these are the important questions for your exam and these are the important tricks. I hope you like this video. अगर किसी को ये चाहिए PDF तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं शेयर कर दूँगा. And thank you so much for watching this video and please subscribe and share my channel. Thank you.